हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी एमटीएस का 15 जून का सारे शिफ्टों का यहाँ पर एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि करके जीके और इंग्लिश में आए सारे प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था भीमबेटका जो गुफा है किस राज्य में है। तो यह मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था काकोरी कांड में कौन शामिल था। यहाँ पर काकोरी कांड में मूलतः 5 लोग शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन में आया होगा कि कौन सा शामिल नहीं है तो आप लोग चूज कर लेना, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। और यह 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था काकोरी कांड को। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ हुआ था। तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए किसे ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला है। तो रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड मिला है 2022 में एल्बम डिवाइन टाइम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आया था दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म को समर्पित है। तो ये जैन धर्म को समर्पित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया था गोल्डन गर्ल जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये पीटी उषा की आत्मकथा है जिसके लेखक पीटी उषा एवं लोकेश शर्मा है। पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। फिर आया था 2022 में किस देश से भारत ने सबसे ज़्यादा लौह अयस्क आयात किया था। तो चीन से आयात किया था सबसे अधिक मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने किया था। तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन किया था। अगला क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 10 मौलिक कर्तव्य को उस टाइम जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2018 में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन चुना गया था। तो विराट कोहली को 2018 में विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था द थर्ड पिलर किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है। यह रघुराम राजन द्वारा लिखित एक पुस्तक है द थर्ड पिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तर नहीं उत्तक कहते हैं और उत्तक के समूह को अंग कहते हैं। अगला आया था खजुराहो का मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट था भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था अनियमित जनगणना। तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था अनियमित जनगणना। उसके बाद 1881 ईस्वी में जनगणना हुआ। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था धमनी का शरीर में क्या कार्य है। तो रक्त को हृदय से लेकर सभी अंगों तक पहुंचाने का काम धमनियां करती हैं। फिर आया था राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो यह गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वायुमंडल की किस परत में सैटेलाइट घूमते हैं। तो सैटेलाइट आयन मंडल में उन्हें प्लेस किया जाता है, वो आयन मंडल में ही चक्कर लगाते रहते हैं। और यहाँ पर जीके के इतने सारे प्रश्न मिल पाए हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो कुछ भी इंग्लिश के क्वेश्चन मिले हैं एंटोसाइनो और इडियम्स उसके बारे में। तो एंटोनिम पूछा था सिमिलर का एंटोनिम सिमिलर मतलब एक जैसा। तो यूनिक जो मतलब टोटली डिफरेंट हो, अलग हो, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट, ये सभी सारे एंटोनिम्स होंगे। साइनोनिम ऑफ लिबर्टी लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी। तो आज़ादी मतलब इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी और ऑटोनॉमी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम पूछा था रैश का। तो एंटोनिम होता है केयरफुल, प्रूडेंट। नेक्स्ट आया था इडियम पुल द वेट। तो इस इडियम का अर्थ होता है टू डू योर फेयर शेयर ऑफ वर्क दैट अ ग्रुप ऑफ पीपुल इज डूइंग टुगेदर। नेक्स्ट आया था इडियम स्क्रैप द बैरल। इसका मतलब होता है द वर्स्ट थिंग और पीपुल बिकॉज नथिंग और नो वन एल्स इज अवेलेबल। अब बात करते हैं हम लोग शिफ्ट 2 में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन आया था भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो तीरंदाजी है भूटान का राष्ट्रीय खेल। और भारत और पाकिस्तान का हॉकी है राष्ट्रीय खेल। बांग्लादेश का कबड्डी और श्रीलंका का वॉलीबॉल है।
नेक्स्ट था ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो तन्वी शाह भारत की पहली महिला है जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता है और यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन आया था किस ग्रह की घूर्णन गति जो है सबसे कम है? तो शुक्र ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है और सबसे अधिक घूर्णन गति बृहस्पति ग्रह की है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है और यह सबसे चमकीला ग्रह है और बृहस्पति साइज में सबसे बड़ा ग्रह है और इसका कलर पीला है। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? तो रजिया सुल्तान उसकी बेटी का नाम था और यह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था और जिसका टाइम पीरियड था जिसने शासन किया था 1236 से लेकर 1240 तक और यह गुलाम वंश से संबंधित थी। फिर आया था नेक्स्ट झूम खेती का अन्य नाम क्या है? तो इसे काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है। यह मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में किया जाता है जिसे इंग्लिश में स्लेश एंड बर्न कहा जाता है। ऑप्शन में जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से किया जाता है काटो और जलाओ। अगला क्वेश्चन आया था बंगाली गद्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगाली गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर आया था शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का भाषण कब हुआ था? तो शिकागो का धर्म सम्मेलन जो है 1893 ईस्वी में हुआ था। उसी में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण देकर पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है और 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का जिक्र किया गया है जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP को सबसे पहले लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो वो उत्तराखंड है। और आप लोग बताना कि NEP का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आया था ब्रिता नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है ब्रिता नृत्य। फिर आया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आता है हिंदू मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण होता है गर्भगृह, जहाँ पर सबसे जब शुरुआत में कोई कंस्ट्रक्शन होता है या जब उसे बनाया जाता है तो गर्भगृह का सबसे पहले निर्माण किया जाता है। तो उस हिंदू मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और S श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं। फिर आया था बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो उनका संबंध था कथक से। फिर आया था मच्छर जो है किस संघ से संबंधित हैं? तो उन्हें ऑर्थोपोडा से वो संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जीके के इतने सारे प्रश्न मिल पाए हैं, लगभग 20 प्रश्न थे, 2-4-5 नहीं मिले हैं। अगर आपका एग्जाम था तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन से प्रश्न हैं, उसे PDF में शामिल किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंग्लिश के बारे में। तो ए सेक्रेड प्लेस मतलब एक पवित्र स्थान, तो उसे श्राइन कहा जाता है, पवित्र स्थान को श्राइन कहा जाता है। फिर आया था सिनोनिम ऑफ डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना का चीट, ट्रिक करना, स्विंडल, ये सब सारा सिनोनिम्स है। अब ऑप्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, तो उससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन में धोखा देना होगा, वही आंसर आपका सही होगा। फिर आया था सिनोनिम ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी मतलब सिंपैथी, सिंपैथी, कंपैशन, ये सभी सारे सिनोनिम्स है। तो आप लोग देख लेना ऑप्शन में क्या दिया था, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा। फिर आया था गिव एंड टेक इडियम। इडियम का अर्थ पूछा था गिव एंड टेक, तो एन एटीट्यूड एंड अप्रोच टू अ हेल्दी फ्रेंडशिप, मतलब एक एटीट्यूड और ऐसा अप्रोच जो कि हेल्दी फ्रेंडशिप को बनाए रखे, इसी का अर्थ होता है गिव एंड टेक इडियम, मतलब कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर एक रिश्ते को बनाए रखना। अगला आया था एक स्पेलिंग एरर था इक्विपमेंट का, तो इसका स्पेलिंग सही होगा यही EQUIPMENT। आप लोग देखना आपने सही मारा या नहीं। तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आप लोग बताना अगर आपका एग्जाम था तो आपने कितना अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट सेकंड या किसी भी डे में एग्जाम था तो आपका कितना आपने अटेम्प्ट किया। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से किस किस राज्यों को जोड़ा गया है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 शहरों को मुख्यतः जोड़ा गया है, जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो देख लेना, शायद क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो शहर है वो उसमें शामिल नहीं है चतुर्भुज योजना में, तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका वो आंसर हो जाएगा।
फिर आया था विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो जापान जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है विश्व में, और दिल्ली जो है भारत की राजधानी वो दूसरे स्थान पर है। फिर आया था पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है स्नूकर बिलियर्ड्स से। अगला आया था रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फिर आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन था अनगार्डेड किसकी आत्मकथा है, तो ये मिताली राज की आत्मकथा है अनगार्डेड, जो कि एक इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं। अगला आया था नर्मदा नदी किस पर्वतमाला से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। फिर आया था मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगला आया था 10 लाख जनसंख्या अमाप तक पहुंचने वाली विश्व की पहली नगरीय बस्ती कौन सी हो गई है, तो लंदन हो गया है। तो यहाँ पर देखना है अगला क्वेश्चन है 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 46वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता को जोड़ा गया था। यह 46वां संविधान संशोधन था और इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। फिर आया था राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, जबकि लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वासित होते हैं, मतलब उन्हें निकाला जाता है और उतने ही मेंबर फिर से इन करते हैं। फिर आया था मध्ययुगीन काल में रक्स का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि नृत्य करना। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी उतना नहीं है, लेकिन में भी क्वेश्चन यही आया था कि रक्स का अर्थ क्या होता है, तो नृत्य करना। फिर आया था पांडे, चेर और चोल साम्राज्य का संबंध किस युग से है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है संगम युग में। संगम काल में इसके बारे में पढ़ने का मिलता है, जो एंशिएंट हिस्ट्री का एक पार्ट है। अगला आया था अजहर फिल्म जो है किस खेल पर आधारित है, तो यह क्रिकेट पर आधारित है अजहर फिल्म। फिर आया था कथकली जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। फिर आया था आवर्त गति क्या होती है, तो आवर्त गति जैसे कि घड़ी का पेंडुलम करता है, समान समय में समान दूरी को बार बार दोहराना ही आवर्त गति कहलाता है। फिर आया था अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है, तो सिरा एवं पल्मोनरी धमनी जो होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाता है और वहाँ पर तो सिरा एवं पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर तीनों शिफ्ट के सारे क्वेश्चन जीके खत्म हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन जो इंग्लिश के मिले थे मैंने उसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। जो कुछ भी आपको क्वेश्चन आपको मालूम होगा आप लोग जरूर कमेंट कर बताना और उम्मीद करते हैं आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया हो और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय फ्रेंड्स। मिलते हैं और ऐसी नई सीरीज साथ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।